All right. So this was a bit of introduction of just spatial data structures. ठीक है? We're going to talk about B plus trees in the next class. ठीक है? Which is a kind of an introduction to database management systems. ठीक है? और वो आपका next project है जो कि आखिरी होगा. ठीक है? Um, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आप काइंडली ये जो केडी ट्री है ये तो जरूर बना के आ जाए. ठीक है. और अब मैं क्या करना चाहता हूँ. अब हम बेसिकली देयर आर फ्यू सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आई वांट टू टॉक अबाउट. जी. सो द थिंग इज आई होप. जी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं. व्हाट वाज मर्ज सॉर्ट. सो मर्ज सॉर्ट को क्या पास होता है. एक वेक्टर पास होता है. ठीक है. इंटीजर m%m. ठीक है. जी इसको सॉर्ट करना है. कैसे करेंगे सॉर्ट. हाउ डू वी डू मर्ज सॉर्ट. व्हाट्स द आइडिया ऑफ मर्ज सॉर्ट. We split it into two parts. कैसे करेंगे. So we will going to make auto left is equal to what. जी हम लिखेंगे वेक्टर. जी ये वेक्टर कहां से कहां तक होगा. m डॉट बिगिन से शुरू होगा और कहां तक जाएगा. m डॉट बिगिन. जी प्लस m डॉट साइज डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. और फिर इसी तरह बनाएंगे हम ऑटो. जी राइट इज इक्वल टू सेम वेक्टर बट यहां पे हम लिखेंगे m डॉट बिगिन प्लस m डॉट साइज. गलत. हाँ से लेकर m डॉट एंड तक. ठीक है. बेटा ये जो वेक्टर होता है ना इसमें जो ये जो लास्ट वाला पॉइंटर होता है ये इंक्लूडेड नहीं होता. तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं. और जो एंड होता है आपको याद होगा वेक्टर में जो एंड होता है वो उसकी आखिरी एंट्री के बाद वाले का पॉइंटर होता है. वो भी इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. तो आपने दो वेक्टर बना दिए. ऑल यू हैव टू डू इज यू विल गो टू से प्लीज रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट करो. किसको. लेफ्ट को. ठीक है. मर्ज सॉर्ट करो. किसको. राइट को. ठीक है. इसका काम है कि जिस वेक्टर को आपने पास किया उसी को क्या कर दे. सॉर्ट कर दे. ठीक है. हमने क्या करना है इन दोनों को मर्ज करके एक वेक्टर पे रखवाना है. ठीक है. तो हम करेंगे एक फंक्शन कॉल करेंगे इसका नाम है मर्ज. और इसमें हम एल भेजते हैं आर भेजते हैं और इसका काम है एक वेक्टर बना के रिटर्न कर दो. और वो किसको रखवा देंगे हम एम पे रखवा देंगे. ये बात समझ आई. ठीक है. और ऑफ कोर्स क्योंकि एम रिप्लेस होगा और ये बाय रेफरेंस पास हुआ है तो एक्चुअल जो वेक्टर है वो ही सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. आसन सीधी तरह बैठो. ठीक. सो व्हाट इज रिमेनिंग. बेस केस रहता है और वो तो बड़ा सिंपल है कि इफ एम डॉट साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो ही इसके अंदर आए वरना कुछ भी आने की जरूरत नहीं. ये बात समझ. तो अगर उसका साइज 1 है या 0 हो गया तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वैसे रिटर्न हो जाएगा. डज इट मेक सेंस. ठीक है. ऑल राइट. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग. रिमेनिंग इज कि हमने बेसिकली ये मर्ज फंक्शन लिखना है. ठीक है. जी. सो मर्ज फंक्शन लिखते हैं. मर्ज फंक्शन से रिक्वायरमेंट हमारी क्या है. मर्ज फंक्शन रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक वेक्टर रिटर्न करता है. ठीक है. मर्ज इसका नाम होना चाहिए और इसको वेक्टर ही दो पास होते हैं. बेशक यहां पे कॉन्स्ट लिखना है तो कॉन्स्ट लिख दें. वेक्टर इंट m% लेफ्ट. वेक्टर. जी बताएं. इंटीजर m% राइट. ठीक है. जी क्या करेंगे बेटा. बड़ा सिंपल सा काम करेंगे. जी हम सबसे पहले एक वेक्टर बनाते हैं. ठीक है. और इसका नाम रख देते हैं r. ठीक है. और इसका साइज क्या होगा. l डॉट साइज प्लस r डॉट साइज. और इसका नाम भी r ही रख दिया तो गलत हो गया. इसका नाम रख देते हैं इसको हम इसका नाम m रख देते हैं. ठीक है. इसका नाम हम m रख देते हैं. तो प्लस r डॉट साइज हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमें बेसिकली क्या करना है. एक फॉर लूप लगाना है. ठीक है.
एक है जी लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, 0 जी। राइट इंडेक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं एम इंडेक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। हर लूप के बाद हमने एक काम करना है, वो क्या करना है कि एम आई में तो प्लस प्लस करना ही करना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस लूप को कितना बार चलना चाहिए, एम आई इज लेस देन एम डॉट साइज दफा चलना चाहिए। ये बात समझ आई। और हमने इस लूप के अंदर करना क्या है, देयर आर मल्टीपल सिनेरियोस। और पहले हम लिखते हैं अगर हमारी, मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं ये आपको पता लग जाएगा। अगर हमारी लेफ्ट की एल आई की वैल्यू स्मॉलर देन है राइट की, किससे, आर आई की वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, हमने एल एल आई को रखवाना है। मतलब हमें करेंगे, हम रखेंगे एम की एम आई इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देंगे, एल की एल आई एंट्री रखवाएंगे और साथ इसको प्लस प्लस भी कर देंगे, डू नॉट फॉरगेट दैट। और जी एल्स जी एम की एम आई इंडेक्स पे हम रखवा देंगे क्या, आर की कौन सी वाली इंडेक्स, आर आई प्लस प्लस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज मिसिंग है, वो ये है कि अगर अगर हमारा एल आई एंड पे पहुंच चुका हुआ है, मतलब एफ एल आई इज इक्वल टू एल डॉट साइज, और अगर ऐसा हो चुका हुआ है तो तुम सिंपल है एक काम करो, एम की एम आई एंट्री पे जाके रखवा दो आर की आर आई एंट्री और प्लस प्लस भी कर दो, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई। इसी तरह करो एल्स इफ जी, अगर आर आई हमारा एंड पे पहुंच चुका हुआ है किसके, आर डॉट साइज के, तो हम क्या करेंगे, एम की एम आई एंट्री पे जाए क्या रखवा दोगे, नहीं लेफ्ट की कौन सी वाली एंट्री, एल आई एंट्री, और यहां पे हो जाएगा क्या, प्लस प्लस भी हो जाएगा। और डू नॉट फॉरगेट कि ये फिर एल्स इफ होना चाहिए। ये बात समझ। इसका फायदा क्या होता है कि आप एक ही फॉर लूप में सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। वरना होता है कि फिर आपको एक चेक लगाने पड़ते हैं कि अगर ये वाली लेफ्ट वाली खत्म हो गई है तो लूप को ब्रेक कर दो, और फिर बाद में फिर दूसरी वाली जो है वो, अगर पहली खत्म हो गई है तो दूसरी राइट करो, दूसरी खत्म हो गई है तो पहली राइट करो, ठीक है। मुझे जैसे ये इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी बेहतर लगती है, लेकिन शायद इंप्लीमेंटेशन वाइज अगर देखा जाए तो शायद फास्ट दूसरी वाली होती है, ठीक है। कॉन्स्टेंट वाइज फास्ट होती है, वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज मच शॉर्ट, ठीक है। व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, देख लेते हैं इसको। अगर आप देखें तो ये टी एन आपकी टोटल कॉस्ट थी, इसमें आपने दो रिकर्सिव कॉल किए, दोनों की दोनों n बाय 2 साइज की है, ओके। और हर एक के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो मर्ज की आ रही है, और मर्ज क्या है, दो अरेज जो कि n बाय 2 साइज की है, उनको हम मर्ज कर रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है उस पे, एग्जैक्टली n टाइम लग रहा है। ये बात समझ। और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट, ये हमने दो एल और आर भी बनाए हैं, तो वो भी इसको स्प्लिट करने में भी लगाए हैं, तो एक्चुअली यहां पे 2n आएगा, इसको मैं ओवर एन लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो कैसे बनती है कि ये जो मेरा पहला लेवल है इसने दो पार्टीशंस बनाई, ठीक है। इस पे पार्टीशन करने और मर्जिंग दोनों पे कॉस्ट कितनी आई, n कॉस्ट आई, एक्चुअली 2n कॉस्ट आई, ऐसे ही। और अगला क्या हुआ, इसने दो रिकर्सिवली 4 बना दिए होंगे, और यहां पे भी 4 बन गए होंगे, ऐसे ही है। तो हर एक पे कॉस्ट कितनी आई होगी जी, ये देखें, ये n बाय ये n बाय 4 साइज के, तो इस पे टोटल साइज है वो कितना है, वो तो फिर दोबारा से n ही है ना। टोटल कॉस्ट अब भी कितनी आएगी, 2n ही आएगी। ये बात समझ। बस फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे प्रॉब्लम का साइज n था, यहां पे प्रॉब्लम का साइज n बाय 2 हो गया, यहां पे प्रॉब्लम का साइज n बाय 4 और n बाय 4 और n बाय 4 हो गया, ठीक है। हर लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 2n आ रही है। ये इसका मतलब है कि मैं कितने लेवल नीचे जाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा n से शुरू हुआ था और बाय 2 होता जा रहा है। माई नंबर ऑफ लेवल्स आर log base 2n and the total cost at each level is 2n,
So the total cost is 2n time log n. So the sorting will take how much time? N log n. Okay? But do not forget that this merge sort is not in place because it takes extra memory. ठीक है? और दूसरी बात है कि मर्ज करने के बाद वो उसके ऊपर ओवरराइट करता है. हाँ, डायरेक्ट भी करना चाहते तो कर सकते हैं कि आप m एज ए पैरामीटर के तौर पे यहाँ पर भेज दें और वो उसी के ऊपर ही रीराइट करे. ये आप करना चाहे तो कर सकते हैं. ठीक है, बट आप एल और आर के बगैर काम नहीं कर सकते. ये बात सुन रही? ठीक है, ट्राई टू राइट द कोड विदाउट एल एंड आर. ठीक है, यानी वो ये जो मर्ज सॉर्ट है ना, उसमें आप एस आई और ई आई साथ भेज दें कि इस हाफ में को पहले करो फिर इस हाफ को पहले करो. ठीक है, और फिर जब तुम मर्ज करने की कोशिश करोगे ना तो मर्ज करते हुए तुम्हें लग पता जाएगा. इन प्लेस मर्ज करने का मतलब है आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, विच इज ओ. हर एक रखने के ऊपर तुम्हें ओ ऑफ एन शिफ्ट मारने पड़ेंगे, तो वो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी जो मर्ज की होती है वो एन स्क्वायर हो जाती है, और वो इवन एन स्क्वायर लॉग एन पे चला जाता है, क्योंकि वो इवन मर्ज सॉर्ट जो है वो सॉर्टिंग, वो जो इंसर्शन सॉर्ट है उससे भी बुरा हो जाता है. समझ रहे? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट है, ये इन प्लेस नहीं है. इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस. ओके, डज इट मेक सेंस? ऑल राइट जी. हीप सॉर्ट क्या करेगा? हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट का मतलब क्या है कि आपने ये सॉर्ट लिखना है, एच सॉर्ट. ओके, इसको एक वेक्टर पास हुआ है. ठीक है, m% v, जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, क्या करें बेटा बताएं? सबसे पहले तो बिल्ड हीप करें. बिल्ड हीप की कॉस्ट कितनी होती है? हाँ भाई, कौन लिख रहा है हीप वाला जो तुमने वो लिख लिया जो मैंने तुम्हें कहा था? शाबाश. बिल्ड हीप की कॉस्ट जो होती है, अगर हम इसे वेक्टर भेज दें, अब इसी को तुम बिल्ड हीप में कन्वर्ट कर दो, ये v को बाय रेफरेंस लेता है. प्लीज रीड द नोट्स जो कि हमें, आपका नाम बेटा क्या? हाल जो देगा उसमें काइंडली देख लीजिएगा कि कैसे हम बिल्ड हीप और इन प्लेस कर सकते हैं, यानी उसी वेक्टर के अंदर वो चेंजेस कर दे. ठीक है, और वो आपको याद होगा क्या करता है कि वो पहले n/2 एंट्रीज नीचे की छोड़ देता है, और फिर वो एक बैकवर्ड लूप लगाता है और कहता है इसके ऊपर VP5 डाउन कॉल करो, VP5 डाउन कॉल करो, उसको डाउन करो. ठीक है, और हमने देखा था कि जो VP5 डाउन की कॉस्ट है वैसे तो लॉग इन होती है, लेकिन जो एक लेवल है वो एक नीचे आता है, अगला लेवल जो है वो 2 नीचे आ सकता है, फिर उससे ऊपर वाला लेवल जो है वो 3 नीचे आ सकता है. तो एक बड़ी खूबसूरत सी मैथमेटिकल सीरीज बन जाती है, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है. और जो ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज है वो हमें पता है कि वो भी लीनियर टाइम लेती है, विच मींस ये बिल्ड हीप की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है? वो होती है O of n. ठीक है, इफ यू केयरफुली एनालाइज इट, अदरवाइज इट विल टेक n log n टाइम. ठीक है, ठीक है, जैसे कम्प्लेक्सिटी का यानी टाइम आपको पता है O of n ही लगना है, लेकिन आप चाहें तो उसको n log n कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं. तो जी हीप सॉर्ट में हम करते क्या है? सो लेट मी टेल यू इन नटशेल द आइडिया इज कि हम क्या करेंगे. जी क्या करेंगे हम आइडिया? जी मैंने बना दिया लेट्स में. ठीक है, या मैक्स भी हो सकती है, डजंट मैटर. आप नहीं बिल्ड हीप कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे एक्सट्रैक्ट करके हम इसे क्या कर देंगे? उसको हम उसको हाँ क्या करेंगे बताएं यार, क्या हो गया यार? यहां पे देखें, ये एक इंटीजर हम साइज लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, ये है v डॉट साइज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताएं मुझे. अब इसका सिंपल सा आइडिया है वो ये कि हम एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके v के आखिरी इंडेक्स पर रखवा देते हैं और साइज माइनस माइनस करते जाते हैं. ठीक है, तो आप इस चीज को चाहें तो इन प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, इन प्लेस करने का मतलब क्या? आपने रिमूव किया, आपने एक्चुअली वेक्टर का साइज कम नहीं किया. ठीक है, आपने एक्चुअल वेक्टर का साइज कम नहीं किया, बल्कि क्या करते हैं आप उसको ये जो साइज का जो आपका आपने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया इसको कम करते जाते हैं. तो पहली वैल्यू उठा के आखिर में रख दी. ठीक है, और साइज को कम कर दिया. साइज कौन सा कम किया? ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है इसको साइज कम किया. ठीक है,
अब जब आप कहेंगे कि एक्सट्रैक्ट करो तो इस साइज को यूज करें, तो फिर वो अब क्या होगा, अब वो दोबारा से एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको आखिरी पर रखेगा और आखिरी वाले को उठा के ऊपर ले आएगा। लेकिन जो आखिरी है वो इस साइज के हिसाब से है, तो वो किस इंडेक्स पर पड़ा होगा, वो एक्चुअली सेकंड लास्ट इंडेक्स वाला उठाएगा। तो पहली मैक्स उठाई, उसको एंड पे रखा, दूसरी मैक्स उठाई, उसको किस जगह पर रखा, सेकंड मैक्स पे रखा, सेकंड लास्ट पे रखा। ठीक है ना? तो आप एक्चुअली इन प्लेस इसको हीप सॉर्टिंग कर सकते हैं, एंड दिस विल गोइंग टू बीट मर्ज सॉर्ट। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम विल गोइंग टू बीट मर्ज सॉर्ट। ओके, ये बात समझ में आई? ये काइंडली आपने इंप्लीमेंटेशन देखनी है, और अगर आप चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं ये एक सारा का सारा काम। क्या करें भला? हीप सॉर्ट। ओके, ये वेक्टर आया हुआ है आपके पास, ठीक है, लेकिन वो इन प्लेस नहीं होगा। आप क्या करें, यहां पे प्रायोरिटी क्यू बनाएं, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू बनाएं, इंटीजर की, इसका नाम रखें पी क्यू। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ लाइबा? आप लिखें वी डॉट बिगिन और यहां लिखें वी डॉट एंड। तो ये बेटा क्या कर देगा, ये प्रायोरिटी क्यू बना देगा। ठीक है, तो आप क्या करें जी, आप लिखें जब तक के प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। सो व्हाइल प्रायोरिटी क्यू डॉट एम्प्टी, क्या करें, नॉट। जब तक नहीं हो जाती तो हम क्या करेंगे, पी क्यू डॉट टॉप उठाया, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस वी की आईएथ एंट्री पे रख देते हैं जाके। और आई क्या है, हमारा इंटीजर आई है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 पड़ी हुई है। ठीक है, बल्कि 0 नहीं रखते, बल्कि हम वी डॉट साइज -1 कर देते हैं। ठीक है, तो आप उठाते हैं, टॉप को उठाते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्यू मैक्स प्रायोरिटी क्यू लेट से बन रही है, तो हमें करेंगे वी आई पे जाके रख देंगे और प्रायोरिटी क्यू को डॉट डॉट पॉप कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि हमने उसको साइज -1 पे रखा हुआ है तो आई को माइनस माइनस करते जाएंगे। तो पहली वैल्यू निकालेगा वो आखिर में रखेगा, दूसरी वैल्यू निकालेगा वो किस पर रखेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो आपने हीप सॉर्ट बनाया है ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है। आप चाहे तो हीप सॉर्ट को एक्स्ट्रा मेमोरी के बगैर भी कर सकते हैं, यानी कि ये हीप सॉर्ट आपका इन प्लेस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में, एंड दैट यू शुड डू इट। ओके, ठीक है, जो आपकी सॉर्टिंग के ऊपर बेस के ऊपर असाइनमेंट है उसमें आपने ये काम करना है कि आपने इन प्लेस भी करना है और आउट और बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके करना है, एंड यू विल सी इन प्लेस विल गोइंग टू बीट दिस। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज कर रही है, उसी बारे के उसी में जगह राइट कर रहा है, तो उसके कॉन्स्टेंट जो हो जाएंगे वो तकरीबन हाफ टाइम लेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन देखता है कि आप, क्योंकि आपको खुद लिखनी पड़ेगी तो वो हो सकता है कि फिर भी टाइम ज्यादा ले, क्योंकि एसटीएल जो है वो बड़ी फास्ट है। ठीक है, तो वो यू शुड सी कि क्या होता है। ठीक है जी, हीप सॉर्ट हो गया, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विक सॉर्ट। ठीक है, अभी वैसे हमने डिस्कस कर लिया हुआ क्विक सॉर्ट, लेकिन लेट मी टॉक अबाउट इट। क्विक सॉर्ट एन होता है, और एन की जगह बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको यहां से इसको भी वेक्टर ही भेजते हैं, वेक्टर इंटीजर %v, इसको हमने एक SI भेजा है और एक हमने इसको EI भेजा है। ठीक है, द नाइस थिंग अबाउट क्विक सॉर्ट इज इट्स इन प्लेस, ओके, एंड इट्स वेरी वेरी फास्ट। ओके, व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज के सेलेक्ट ए पिवट इंडेक्स, ओके, या रैंडम इंडेक्स कह दें। सो रैंडम इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी रैंड मॉड रेंज, और रेंज क्या है, वो है SI EI माइनस SI +1। ओके, तो प्लस SI। ओके, फिर आप क्या कर दें, पार्टीशन कर दें। पार्टीशन अभी अभी हमने आपके सामने की थी, बताई थी आपको, बस आप एक V भेजते हैं, आप SI भेजते हैं, आप एक EI भेजते हैं, आप इस V का इस रैंडम इंडेक्स को भेज देते हैं और आप कहते हैं इसकी बेस पे पार्टीशन कर दो, और ये आपको एक पार्टीशन इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, और आप बेसिकली आपने क्या करना है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि मैंने सारे छोटे लेफ्ट पे कर दिए,
सारे बड़े और इक्वल राइट पे कर दिए, सारे छोटे लेफ्ट पे कर दिए और सारे बड़े और इक्वल राइट पे कर दिए। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड से क्विक सॉर्ट एंड से कि एस आई सॉरी वी एस आई से लेकर कहां तक, पी आई -1 तक सॉर्ट करो और क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल करो। वी के किससे, पी आई +1 से सॉर्ट करना शुरू करो, कहां तक सॉर्ट करो, ई आई तक सॉर्ट करो। और व्हेन व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि एस आई इज स्मॉलर देन ई आई। अगर दोनों इक्वल हो तो भी नहीं चलना चाहिए और ये भी नहीं चलना चाहिए, ग्रेटर देन तो भी नहीं चलना चाहिए। दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है। The nice thing about this algorithm is this takes, on the worst time it will take O of n square time, but expected इसकी जो complexity है वो n log n है और ना सिर्फ ये expected n log n है, this is very very fast. Okay, and one of the key reason why it is very very fast is it's in place. दूसरी बात यह कि जो पार्टीशन है उसमें एक एलिमेंट फिक्स होता है जो टी होता है, जिसकी बेस पे वो हम इधर उधर फेंक रहे होते हैं, है ना। सो इन ए वे व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक हमेशा मेमोरी में रहता है तो वो कैशे में पड़ा होता है और एक को हम क्या करते हैं, दूसरे से कंपेयर करते जाते हैं और वो लोकली कंपेयर कर रहे होते हैं ना, कि लोकली मेमोरी हो तो वो भी बड़ी कैश एफिशिएंट होती है ना। इधर से यूं आ रहे हैं, दूसरे में इधर से यूं जा रहे हैं, तो वो भी बड़ी कैश एफिशिएंट होती है। तो असल में वो ब्लॉक उठा के ला रहा होता है, तो दैट इज वेरी वेरी फास्ट। ओके, सो अगर आप बड़े डेटा को सॉर्ट करने की कोशिश करें क्विक सॉर्ट के थ्रू, क्विक सॉर्ट विल बीट एवरीवन। ओके, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपका क्विक सॉर्ट आपने डेटा ऐसा दिया है, जो मैंने उसकी असाइनमेंट बनाई है आपको दे भी दूंगा, उसमें सारी कोडिंग की हुई है, उसमें अगर आपके पास डेटा है जिसमें बहुत सारे रिपीटिशन है, रिपीटेड वैल्यूज बहुत ज्यादा है, आसम यहां खड़े दो, यहां खड़े दो, अगर आपके पास रिपीटेड एलिमेंट में बहुत ज्यादा, तो क्विक सॉर्ट बहुत बुरा चलेगा। क्या एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? बीच में नहीं आएंगे। लेट्स से आपने कोई भी प्रीवियस एलिमेंट सेलेक्ट किया, वो था जो रिपीट हो रहा था, अब क्या होगा, वो हाई प्रोबेबिलिटी कि वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो वो सेलेक्ट होगा, सारे के सारे राइट पे हो जाएंगे, तो एक रिकर्सिव कॉल एक्चुअली एम्प्टी जा रही होगी, तो वो इट विल टेंड टुवर्ड्स n स्क्वायर टाइम। ये बात समझ। अब इसका क्राइटेरिया, इसका तरीकाकार क्या होता है? तो तरीका ये होता है कि ये ना एक मॉडिफाइड क्विक सॉर्ट होता है, और मॉडिफाइड क्विक सॉर्ट क्या करता है, वो पार्टीशन करता है। अब तो ये पी आई एक इंडेक्स रिटर्न कर रहा है ना, वो एक इंडेक्स रिटर्न नहीं करता, वो दो इंडेक्स रिटर्न करता है। और वो बेसिकली क्या होता है, वो कहता है ना सिर्फ ये कि मैं पार्टीशन करूंगा, छोटा इधर करूंगा, बड़े इधर करूंगा, और राइट में मैं एक पी आई नहीं बजाऊंगा, बल्कि मैं पी आई नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं पी एस और पी ई दो इंडेक्स रिटर्न करूंगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि जिस एलिमेंट की बेस पे मैंने पार्टीशन किया है, वो एलिमेंट यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट करता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब रिकर्सिव कॉल करेंगे तो यहां पर पी आई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहां पे होगा पी एस -1, और यहां क्या होगा, पी ई +1, एंड दिस बिकम्स लाइटनिंग फास्ट। ओके, ठीक है। ये मैंने एल्गोरिथम के फाइनल एग्जाम में सवाल दिया, ठीक है, कि मॉडिफाई करो क्विक सॉर्ट करके जो कि इसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो क्विक सॉर्ट हो गया। सो वी आर डन विद हीप सॉर्ट, वी आर डन विद मर्ज सॉर्ट, वी आर डन विद क्विक सॉर्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी नाइस सॉर्ट कॉल्ड काउंट सॉर्ट। So what's the idea behind count sort? The count sort says the following, कि let's say आपके पास एक array है, वेक्टर भी हो सकता है, it doesn't matter, ठीक है। But count sort says the following, कि इमेजिन करें कि ये जो every AI है ना, वो ना let's say 0 से greater than or equal to है and smaller than k के बराबर है। क्या मतलब, क्या मतलब कि हर वैल्यू जो है वो k से छोटी है, और k वही छोटा सा नंबर है, जैसे k 100 है, k 1000 है, ठीक है, लेकिन k बहुत बड़ा नहीं हो सकता, k बहुत छोटा सा नंबर, ठीक है।
तो इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? तो सवाल समझ में आया सवाल क्या? ठीक है, एंड हेयर इज द आइडिया। द आइडिया इज कि हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम ना एक अरे बना लेते हैं जिसका नाम है सीज। सीज स्टैंड फॉर काउंट्स। ओके, और ये कितने साइज की होती है? ये के साइज की होती है। ठीक है, तो हम शुरू से किससे इनिशियलाइज कर देते हैं? 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? एक फॉर लूप लगाते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, और हम क्या करते हैं कि सीज के ए के ith इंडेक्स को जाके इंक्रीमेंट कर देते हैं। क्या करेगा ये लूप क्या करेगा मुझे बताएं? ये क्या काउंट कर रहा है? ये काउंट कर रहा है 0 कितनी दफा आया, 1 कितनी दफा आया, 2 कितनी दफा आया, 3 कितनी दफा आया, 4 कितनी दफा आया, 5 कितनी दफा आया, है ना? एक्चुअली काउंट सॉर्ट इसी से निकला है। ओके, कि सबके काउंट निकाल के ले आओ, फिर क्या करो? हाँ, काउंट निकल है ना, अब आपने सबको सॉर्ट करना है, क्या करेंगे? 0 जितनी दफा आया उतनी दफा लिख दो, 1 जितनी दफा आया उतनी दफा लिख दो, 2 कितनी दफा आया उतनी दफा लिख दो। ये बात समझ में आई मसला क्या? ठीक है ना? हाँ, जुगाड़ी काम ही हुआ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दैट्स व्हाई दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज, इसका एक नाम यूज होता है, इसे कहते हैं सूडो एल्गोरिथम। व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो एल्गोरिथम? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द डेटा। क्यों? एक और बड़ी जरूरी बात, अगर के बहुत बड़ा बड़ा हो गया तो तबाह हो जाएगा। लेट्स से के आपका 1 बिलियन साइज का हुआ, तो ये तो आप 1 बिलियन साइज के एरिया बना रहे हैं, और डेटा लेट्स से आपको 100 एलिमेंट्स का, तो ये तो मर मुर जाएगा। ये समझ में आ रही बात? तो बहुत सारी वो जीरो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो ये डेटा डिपेंडेंट है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और एक और भी बड़ी खूबसूरत चीज इसके अंदर, वो ये कि व्हाट इफ के डेटा असल में इंटीजर्स ना हो, अब तो मर गए। यानी बेसिकली हो सकता है कि लेट्स से मैं कहूं कि मैंने आईडीज की बेस पे करना है, और आईडीज मेरी क्या है? लेट्स से वो ये है मॉडल टाउन, ये है मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन। ठीक है, अब लेट्स से मॉडल टाउन में मुकीश भी रहता है, मॉडल टाउन में हसनैन भी रहता है, ठीक है, और मॉडल टाउन में मुदस्सिर भी रहता है। ठीक है, अब ये है ये तो कहेगा हाँ भाई ये सारे मॉडल टाउन के सारों का एक ही डेटा से रिप्लेस कर दो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू मैनेज दैट कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि तुमने इनको ये कर देना। ठीक है, इसके बेस के ऊपर देने देने सॉर्टिंग हो गया, दैट्स इज कॉल्ड बकेट सॉर्ट। और बकेट सॉर्ट क्या कहता है? ये देखिए मेरी बात सुने, वो क्या कहता है? वो कहता है एक काम करते हैं, हम ना एक वेक्टर बनाते हैं वेर एवरी वेक्टर एंट्री इज ए बकेट ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, और आइडिया पता क्या है? आइडिया ये है कि हाँ भाई, सो इमेजिन इट इन दिस फैशन कि लेट्स से फ्लोटिंग वैल्यूज पड़ी हुई है, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं जिसमें उनको मैंने सॉर्ट करना है, और लेट्स से वो जो वैल्यूज है वो लेट्स से 0 से लेकर 0.1 तक बहुत सारी वैल्यूज हैं, फिर 0.11 से लेकर 0.2 तक बहुत सारी वैल्यूज है। वो सारी वैल्यू जो 0.1 से 1 तक है ना, वो मैं सारी इसमें फेंक दूंगा, फिर इधर फेंक दूंगा, फिर इधर फेंक दूंगा, फिर इधर फेंक दूंगा, फिर इधर फेंक दूंगा। बस नहीं तो 10 पार्टीशन बनाए, और उसके अंदर जाके क्या कर दिया, इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया। ये बात नहीं, दिस आइडिया is basically called hashing, okay, which is the next topic, okay। और बाद में बेसिकली आइडिया बकेट सॉर्ट करता है क्या कि बकेट बना बना के इसके अंदर फेंकता रहता है, फिर वो करता है वो इन सारों, और बाद में इनको सॉर्टेड रखता है। ठीक है, और फिर वो कहता है ये लिंक उठा के रखी, फिर ये लिंक उठा के रखी, फिर ये लिंक उठा के रखी, सारों आपस में मर्ज कर देता है। ठीक है, ये बात समझ, इस तरह सॉर्टिंग होती है, दैट्स कॉल्ड बकेट सॉर्ट। ओके, और आइडियली व्हाट वी वांट इज द फॉलोइंग कि हर बकेट में तकरीबन एक डिस्टेंस से एलिमेंट्स, क्योंकि अगर सारे के सारे एक ही बकेट में चले गए तो वो तो मार मुर गए, है ना? ये बात समझ? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये मुझे ये आपस में कंपेयर होगा, ये सिर्फ आपस में कंपेयर होगा, ये आपस में कंपेयर होगा, ये आपस में कंपेयर होगा, इनकी आपस में कंपेरिजन नहीं होगा। हाँ, सो बेसिकली आइडियली व्हाट वी वांट इज कि ये ना के साइज का ये हमारा बकेट होता है। ठीक है, और हर एलिमेंट में जो है ना तकरीबन हम चाहते हैं कि n ओवर k एलिमेंट सारे में चले जाए। ठीक है, तो अब k इज वेरी वेरी लार्ज,
ओके, तो ये काफी खूबसूरती से फिर चीजें बड़ी बनती जाती है। बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे ना मैं कह रहा हूँ, जैसे 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स यहाँ जाने, फिर 11 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स यहाँ जाने, और 30 से लेकर 40 तक एलिमेंट्स, अब इनको इनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बात है, ठीक है, बाद में बस इनको जस्ट मर्ज करना है, फास्ट जीते अब। लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम एक वेक्टर बना के भेज दें या ओरिजिनल वाले के ऊपर दोबारा रिप्लेस कर दें। ये बात समझ, ठीक है। ठीक होगी बात। These are really famous algorithms. There is another very beautiful sorting algorithm. It's called radix sort. Okay, हमने ऐसे एक किया था, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद। वो ये कहता है कि ना कि लेट्स से इमेजिन करें ये मेरा एक मैट्रिक्स है। अभी वैसे ये सीएफपी के जो पीएफ के जो बच्चे हैं उन्होंने एक सॉल्व किया। वो ये है कि इमेजिन करें कि यहाँ पे तुम्हारे पास वेक्टर्स दिए हुए, इट्स ए मैट्रिक्स, ठीक है। लेट्स से मैं मैट्रिक्स में ना, लेट्स से मैं, ये मैट्रिक्स है, इसे मैं 4 डिजिट नंबर रखता हूँ, बताएं कोई भी 4 डिजिट नंबर बताएं। लेट्स से 4309, आगे बताएं। 7804, 5301, 9000, 9090, 7875 और 6543, ठीक। अच्छा, इमेजिन करें कि ये आपके पास एक बड़े बड़े नंबर है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। और बाद में एक मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ कि मेरा एक n नंबर मैंने स्टोर करना है, तो n नंबर कितने डिजिट्स में स्टोर हो सकता है? log n 10 डिजिट्स, है ना। सालिया खड़ी हो, यहाँ वो बैठा उससे बैठ। तो इमेजिन करें कि इमेजिन करें कि ये m साइज की मैट्रिक्स है, m रोज है, एंड एवरी दिस इज n, तो ये m बाय n की मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये m बाय n की मैट्रिक्स है, ओके। ठीक है, ये m बाय n की मैट्रिक्स है। और मैं कहना चाहता हूं कि ना कि सो व्हाट आई वांट इज कि लेट्स से सिर्फ यूनिट डिजिट की बेस पे सॉर्ट करते हैं, करें यूनिट बेस पे सॉर्ट, क्या हो जाएगा? तो ये बेटा पहले पहले कौन सा वाला, सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी? ये वाली एंट्री आएगी, है ना, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ, लिखना बताएं जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9090, फिर क्या होगा बेटा? फिर ये आएगी, है ना, फिर आएगी 01 और 53, फिर क्या होगा? फिर ये आएगी, फिर आएगी 6543, फिर कौन सी आएगी? फिर ये आएगी 78 और 04, ठीक है। और फिर आएगी 7875, ठीक है। फिर क्या आएगी? 4309, ठीक है। बताओ ये सॉर्टिंग हुई है? डेफिनेटली नहीं हुई, है ना। ये सॉर्टिंग नहीं हुई अब तक, नहीं हुई ना। अच्छा, लेकिन एक मजे की चीज हुई है, और वो मजे की चीज ये है कि ये देखिए, अगर मैं आपके सामने सिर्फ इस पोर्शन को देखूं तो ये सॉर्ट है ना। ये बात सुना, इस कॉल्ड रेडिक्स, रेडिक्स कहते हैं बेस को, यानी आप इस यूनिट डिजिट, इसी डिजिट को देखें, ये सॉर्टेड हो गया। अच्छा, आप एक काम करें, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट की बेस पे सॉर्ट करें, फिर आप टेंस डिजिट की बेस पे सॉर्ट करें सॉर्ट। तो लेट्स से मैं सॉर्ट करना शुरू करता हूं दोबारा से, और ये देखिए, अब मैं किसको सॉर्ट करूंगा? मैं अब इस वाले को सॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो एक मिनट, इसको यार डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट, चलें आप देखिए, मैं किसको सॉर्ट करता हूं। अब मैं करता हूं, किधर गया यार पेन, किधर गया पेन, कहां गया? हाँ, टी, वाह, थैंक यू सो मच यार। अच्छा, आप वो कहता है इसको ना इसकी बेस पे सॉर्ट करो भी सॉर्ट प्लीज। तो जो सेम है, अच्छा बाय द वे, इसे कहते हैं
इसे कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट आपने क्या मतलब होता है कि जो पहले आया था वो पहले ही रहेगा, ठीक है। मतलब देखिए स्वैपिंग तब कर दी है जब ये वाला एलिमेंट, ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो क्या हो, हाँ, स्ट्रिक्टली गेटर दोनों, तो अगर इक्वल है तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, आप किसी ने घर से ऊपर आना है, ये सारे चीजें तो 5301 पहले आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, अब इसकी बेस पे हो रहा है ना, तो ये आएगा 7804, ऐसे ही है। फिर क्या आएगा, उसके बाद 00 हो गए और फिर उसके बाद आना है किसने, ये 09 भी है ना। तो ये आएगा 4309 आगे बताएं। और फिर क्या है ये 654 और क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद बताएं क्या है 7875, फिर क्या होगा, हाँ 9090। अच्छा आप एक और बात सुने, ये मैंने तस्वीर पकड़ी, अब सिर्फ इस पोर्शन को देखें, ये सॉर्टेड है ना। जस्ट इसको भूल जाए, सिर्फ इसके ये आखिरी 2 डिजिट को देखें, दे आर परफेक्टली सॉर्टेड। ये बात सुनाई, ये बात सुनाई, व्हाट शुड यू डू, हंड्रेड की बेस पे अब आप सॉर्ट कर दें, फिर आप इसकी बेस पे सॉर्ट करें, 1000 की बेस पे सॉर्ट करें, द नंबर इज सॉर्टेड, ठीक है। फायदा यह है दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अगर आपके बड़े बड़े नंबर हैं और आपको पता है वो हर डिजिट जो है वो k डिजिट लॉन्ग नंबर है, तो दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम विल टेक k टाइम n में हो जाएगा सॉर्ट। क्यों, क्योंकि ये जो है ये आप काउंट सॉर्ट से मैनेज कर सकते हैं। क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये आप काउंट सॉर्ट से किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। या इवन आप काउंट सॉर्ट छोड़ दें, आप वो जो दूसरा है इंसर्शन सॉर्ट लगा के भी देख लें, वो भी तकरीबन एंड टाइम ही लेगा। क्यों एंड टाइम लेगा बता सकते हैं, वो भी एंड टाइम ही लेगा, क्यों एंड टाइम लेगा बता सकते हैं आप, इसलिए इसको सॉर्ट करने में ना वो एंड टाइम ही लेगा इंसर्शन सॉर्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो नंबर है वो 4 टोटल 10 नंबर हो सकते हैं, तो वो शिफ्टिंग जो होगी वो कितनी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा शिफ्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। या आप काउंट शॉट लगाना चाहते हैं, काउंट शॉट की एक छोटी सी चीज है जो मैंने नहीं बताई, और वो ये है कि बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये आइडिया क्या है, ठीक है। तो काउंट शॉट की एक चीज मैंने आपको बतानी है और वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। क्या काउंट शॉट हमारा ये था ना काउंट शॉट। अच्छा अब सुने मैं क्या कहता हूं, इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक अरे थी, इसमें ना डेटा पड़ा हुआ था, लेट्स से 1 2 1 1 2 3 5, यहां पे भी 5 पड़ा हुआ है, और फिर लेट्स से 0 है और लेट्स से 10 है, ठीक है। तो इसमें घटा कहां से वैल्यू पड़ी है, 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज पड़ी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक अरे बनाऊंगा जिसमें 0 1 2 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे पड़ा होगा 10, ठीक है जी। 0 कितने आए, 1 आया, 1 कितना है, 1 आया 3, आगे बताएं 2 आए कितने 2, 3 कितने आए 1 4 0 5 2 आए 6, हाँ 0 7 0 8 0 9 0 10 8, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सीज, ठीक है। अच्छा एक काम मैं और करता हूं, देयर इज अनदर, मैं इसी अरे को ना एक और चीज से मॉडिफाई करता हूं, और वो मॉडिफिकेशन ये है बेटा, ये सुनते ना क्या कर रहा हूं मैं ना, इसको इसी को एक और लूप लगा रहा हूं, और ये लूप जो मैंने लगाया ना वो i इज इक्वल टू 0 शुरू होता है। यार एक मिनट रुक जाए, यार एक मिनट रुक जाए प्लीज, ये मैं i प्लस प्लस करते जा रहा हूं, और ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं a i प्लस 1 एक्चुअली इज प्लस इक्वल टू ए आई, कहते हैं एक्यूमुलेशन, एक्चुअली नहीं इसको ए नहीं कहना चाहिए, सी कहना चाहिए। ये क्या है, सीज इज इक्वल टू सीज, तो ये क्या करेगा, ये इसी अरे को मॉडिफाई कर देगा, क्या हो जाएगा बताएं मुझे, ये नई अरे बन जाएगी, क्या बन जाएगी,
जी बता सकते हैं क्या अरे बन जाएगी मेरी? ये बन जाएगी 1 फिर 4 फिर, सो 1 4 6 7 7 9 फिर 9 9 ही रहेगी, अब आखिर में जाके 10 हो जाएगी, है ना? तो इसकी बस ये मजेदार बात ये है कि एक्चुअली ये जो मैंने अरे बनाई है ना, ये एक और भी बड़ा मजेदार आंसर दे सकती है क्या, कि कितनी वैल्यूज हैं इधर से लेकर इधर तक, कहते हैं रेंज सर्च, रेंज काउंट बता सकती है कि कितने एलिमेंट्स के दरमियान में लाया करते हैं। यानी मैं कहता हूँ ना कि 5 से लेकर 10 तक कितने एलिमेंट्स लाया करते हैं, ये मैं इन दोनों को माइनस करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? 10 पे कितने आए, 10 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 10 पे असल में पड़ा हुआ है 0 से लेकर 10 तक कितने आए पड़े हुए, और 6 पे क्या पड़ा होगा कि 0 से लेकर 6 तक कितने आए होंगे। तो एक्चुअली मैं, अगर मैंने 6 से 10 तक निकालने हैं तो मैं 10 में से माइनस करूंगा 5 वाले एलिमेंट, ठीक है? तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है? सर इसके बाद ना मैं एक्चुअली एक काम कर सकता हूं कि इस सीड अरे को यूज करते हुए ना मैं अपनी अरे दोबारा सॉर्टेड पॉपुलेट कर सकता हूं, ठीक है? वो छोटा सा काम है, ठीक है? वो आप थोड़ा सा देख लीजिए अकाउंटिंग शॉर्ट में वो कैसे करता है। वो एक्चुअली इसी अरे में राइट साइड से ट्रेवर्स करता है, राइट साइड से ट्रेवर्स करता है, और इस अरे से फिगर आउट करता है कि मुझे किस इंडेक्स पे वो वैल्यू लिखवानी है, ठीक है? और आपका ये जो अरे होती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आनी चाहिए, ठीक है? और मजे की बात यह है कि ये जो सारा मैंने काम किया है ये कितनी देर ले रहा है, एन इसका, के इसका, और फिर एन दोबारा से चलेगा, तो एन 2 दफा हुआ और के 1 दफा हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, एन प्लस के, ओके? टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हुई ओ ऑफ एन प्लस के, ठीक है? और पूरे की पूरी अरे जो है वापस सॉर्ट हो जाती है, ठीक है? सो प्लीज रीड अबाउट इट, और